अस्सलाम वालेकुम। क्या ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है या ठहरी हुई है? हम बचपन से पढ़ते आए और अब तो हमने स्पेस में जाके देख भी लिया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। मगर क्या बात है, फिर भी कुछ रिलीजियस स्कॉलर इस पर बात करते हैं कि ज़मीन अर्थ स्टेशनरी है। बल्कि मैं पिछले दिनों एक बात सुन के एक वीडियो में हैरान रह गया कि उन्होंने एक साहब ने इसकी दलील में कुरान की एक आयत कोट करी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को हरकत करने से रोके हुए। मैं इस बात से काफ़ी परेशान हुआ कि आया कि ये आयत कुरान में है भी या नहीं, या इसके क्या मायने हैं सही। आइए आज हम ये सीखते हैं कि एनालाइज कुरान से इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन पे आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं और कैसे बहुत आसानी से एनालाइज कुरान से इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहला काम तो अब ये है कि हम ये आयत ढूंढने की आयत कुरान में है कहाँ। इसको ढूंढने के लिए आप एनालाइज कुरान AI का फीचर यूज़ कर सकते हैं और आपके जहन में जो बात है इस आयत को लेके, जो अल्फाज हमें याद हैं, हम सिंपली वो लिख के सर्च करते हैं। तो हमने इसमें लिखा अल्लाह रोके हुए है आसमान और ज़मीन को हरकत से। जब हमने ये लिख के सर्च किया तो हमारे पास सूरह फातिर की 41 नंबर की आयत आई। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युमसिकु थामे हुए है अस समावाति वल अर्द आसमान और ज़मीन को अन तज़ूला। अभी तज़ूला वो लफ्ज़ है जिसके मायने में उन्हें गलती लगी। उन्होंने कहा कि इसके मायने ये हैं कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को हरकत करने से रोके हुए, जबकि हरकत का जो लफ्ज़ है ये अरबी का ही लफ्ज़ है और कुरान में भी ये लफ्ज़ आया है जिसके मायने होते हैं मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। अब सवाल ये है कि इस तज़ूला के लफ्ज़ के मायने क्या हैं, क्या उन्होंने सही मायने किए भी है या नहीं किए। अब एनालाइज कुरान में जो डिक्शनरी का फीचर है, इसके से आप बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि इस लफ्ज़ के मायने क्या बनते हैं। आपने सिंपली उस लफ्ज़ पे टैप किया तज़ूला और आप चले गए डिक्शनरी के ऊपर। अब हम डिक्शनरी में जाके देखते हैं कि इस लफ्ज़ के मायने क्या है। जब हमने डिक्शनरी में देखा तो हमें पता चला कि इसके मायने हैं ज़वाल के लफ्ज़ के, जो बेसिकली इसका रूट है ज़े वालाम। इसके मायने हैं मोशन, कमोशन और एजिटेशन। मोशन कहते हैं एनी काइंड ऑफ मूवमेंट को, लेकिन कमोशन कहते हैं अ मूवमेंट दैट इज़ डिस्टर्ब, ऐसी हरकत जो किसी चीज़ को ज़वाल की तरफ ले जाए। इसीलिए इस लफ्ज़ से लफ्ज़ ज़वाल निकला है। यानी कि इस आयत में ये फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को थामे हुए कि वो कोई ऐसी हरकत करें जिससे वो ज़वाल की तरफ चले जाएं। इसके मायने ये नहीं कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को हरकत करने से रोके, बल्कि इसके मायने ये है कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को ऐसी हरकत करने से रोके हुए है जो उसको ज़वाल की तरफ ले जाए। अब हम ये देखते हैं क्या कुरान में हमें मूवमेंट के बारे में भी कोई बात मिलती है कि ज़मीन जो है रोटेट कर रही है, अपने ऑर्बिट में घूम रही है, इस बारे में कोई बात मिलती है। अगर आप ये सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली AI के अंदर जो बात आपके जहन में आती है वो लिखें। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में ये बात आती है, इज़ अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन। जब मैंने AI में ये लिख के सर्च किया तो मेरे पास आयत आई सूरह अंबिया की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा व शम्स वल कमर। और वही है जिसने खल्क़ किया रात और दिन को और सूरज और चाँद को। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और तमाम अपने फ़लक में तैर रहे हैं। अब सवाल ये कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने तैरने का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जब आप किसी बॉल को पानी की तरफ फेंकते हैं तो उसकी दो मूवमेंट होती हैं। एक तो जिस डायरेक्शन में आपने उसको थ्रो किया वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, और साथ में बॉल रोटेट भी करती जाती है। अगर हम गौर करें तो अर्थ की हमारी यही मूवमेंट है। अर्थ सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में भी तैर रही है और साथ में उसकी रोटेशन भी है, जिसके गोल घूमने से हम रात और दिन करते हैं और सूरज के गिर्द गोल चक्कर लगाने से हम साल काउंट करते हैं। और अल्लाह ताला ने इसमें लफ्ज़ का इंतखाब फरमाया फ़लकी यस्बहून, अपने फ़लक में, अपने मैदार में घूम रही है। अगर आप लुगत में जाके देखेंगे तो फ़लक के मायने भी राउंडनेस की तरफ आते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने गोल ऑर्बिट की ही तरफ इशारा फरमाया इस आयत में। इस आयत में एक और बात गौर तलब है, एक उस डिस्कवरी की तरफ इशारा है जो कि हमने कंपैरेटिवली बाद में करी। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पे कि हमने रात और दिन को और सूरज और चाँद को बनाया। हम ये तो जानते हैं, अब तो खैर दूसरी बात भी जानते हैं, मगर हम ये बात कहते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, मगर अल्लाह ताला ने यहाँ रोटेशन के लिए सूरज को भी इंक्लूड किया। अगर आप नासा की वेबसाइट पे जाके देखें तो वहाँ पे ये बात क्लियरली मेंशन है कि सूरज भी अपने मिल्की वे का जो सेंटर है उसके अराउंड घूम रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें इस आयत के अंदर इस बात का इशारा दिया कि सूरज, चाँद, ज़मीन ये तमाम अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। आज हमने देखा किस तरह एनालाइज कुरान AI के फीचर को यूज़ करते हुए, वर्ड बाय वर्ड और अरबिक डिक्शनरी के फीचर को यूज़ करते हुए हम किसी भी आयत में गौर व फिक्र तदब्बुर कर सकते हैं। एनालाइज कुरान का मकसद कुरान में गौर व फिक्र और तदब्बुर को आसान बनाना है।
आइए इस रमज़ान हम कोशिश करते हैं कि कुरान को सिर्फ दोहराएंगे नहीं बल्कि उसकी आयतों में गौर व फिक्र करेंगे और कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक AI वाली अपडेट डाउनलोड नहीं करी है तो एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल के लिए एप्पल ऐप स्टोर से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।